नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अदरक खाने के नुकसान, अदरक खाने के फ़ायदे, ये तो बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने। मैं इस तरह का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं लोग। हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं अदरक खाने के फ़ायदे और शुरू हो जाते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। बड़े डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको क्या हुआ। अभी कोरोना का कहर पूरे देश पर बरपा, तो हमारे देश में कई लोगों ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया कि खूब काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए। नो डाउट उससे काढ़ा पीने से, गर्म पानी पीने से बहुत सारे लोग कोरोना के दुष्प्रभाव से बच गए। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड जैसे बीमारियां ठीक हो गई। लेकिन आप यकीन मानो, जितनी लाइफ सेव हुई उससे ज़्यादा कहीं बस्ट भी हो गई। अब अदरक खाने से क्या क्या नुकसान हुए वो मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूँ। मैंने भी इस तरह की वीडियो देखे। मैंने बस दनादन अदरक का काढ़ा बनाना शुरू कर दिया। दालचीनी ये वो सब गरम गरम चीज़ें उसमें डाल के रोज़ सवेरे खाली पेट काढ़ा पी रहे, शाम को भी काढ़ा पी रहे। अब इस काढ़े पीने से हुआ क्या वो मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ और प्रूफ के साथ। मैं अदरक का काढ़ा पीने लगा, लॉकडाउन था, घर में बंद। अचानक मैंने देखा कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, जबकि मैं आईबीपी का पेशेंट भी नहीं। और हार्ट पल्पिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई, 130 हो गई। और बड़ी घबराहट होने लगी और फट 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 दिल की आवाज़ भी आने लगी। तो मैं क्या, एक डीप मेडिटेटर हूँ, मैं जल्दी घबराता नहीं। जल्दी घबराना क्या, घबराते ही नहीं। तो मैं मेडिटेशन करके आंख बंद करके बैठ गया और हार्ट बीट को नॉर्मल की मैंने। लेकिन फिर दोबारा बार बार हार्ट बीट बढ़ जाए, बार बार बीपी बढ़ जाए, तो फिर मुझे मजबूरी में डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर मैं इस पर रिसर्च करने में मेरे को महीनों लग गए। मैंने कहा कि मुझे ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, होने ही नहीं चाहिए था। इतना मेडिटेशन करते हैं, इतना साइलेंस में रहते हैं, इतना हेल्दी फूड, फिर भी बीपी क्यों होगा। तो बीपी की वजह थी बहुत ज़्यादा मात्रा में अदरक खाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में अदरक का सेवन। अदरक के टुकड़े टुकड़े करके मैंने नींबू निचोड़ कर भी रख लिया था, उसको मैं चूसता रहता था। मैंने ये पढ़ा था कि इससे एनर्जी आती है, ऐसी बहुत सारी रिसर्च करी थी। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि इससे नुकसान क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे जो बीपी के मरीज़ हैं वो अदरक का काढ़ा पी रहे हैं या अदरक का सेवन कर रहे हैं, खाली पेट अदरक की चाय पी रहे हैं, तो बीपी के मरीजों को डॉक्टर अक्सर ब्लड थिनर टैबलेट्स भी देते हैं, खून को पतला रखने की दवाएं। तो वो पहले से ही खून को पतला रखने की दवा खा रहा है। अदरक भी क्या करता है, ब्लड को और भी थिन कर देता है, खून हद से ज़्यादा पतला हो जाता है। उससे क्या होता है, खून जब हद से ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट बीट, घबराहट, चिंता, बेचैनी, चक्कर आना, एंग्जाइटी, ये 100% होगा। बहुत ही लो फील करने लगोगे। ज़्यादा अदरक की मात्रा शरीर में पहुंच गई तो क्या होता है, एसिड्स का सेक्रेशन अदरक बढ़ा देता है, एसिड का। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन होती है ना, उस पर अटैक होता है और गैसेस बनने लगती। तो मुझे भी खूब गैसेस बनती थी, पेट में गैस का गोला जैसा महसूस हो रहा, अफारा महसूस हो रहा। तो मैं एक्यूप्रेशर करके, मुद्राएं लगाकर कैसे तैसे गैस को कंट्रोल कर रहा, और फिर गैस हो जा रही। तो फिर मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा ले रहा। खैर एनीवे, मैंने अपनी गैस को कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन मैं सोचता था कि आखिर गैस बन क्यों रही है, तो वजह थी अदरक। फिर मैंने क्या किया, अदरक का सेवन ही बंद कर दिया। गैस भी ठीक, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल, हार्ट बीट भी नॉर्मल। तो अदरक खाने के नुकसान वो भी आपको पता होना चाहिए। हार्ट बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाता है क्योंकि एसिड का सेक्रेशन बढ़ गया। ठीक है, गॉल ब्लैडर के जो मरीज़ हैं, गॉल ब्लैडर पर भी अदरक का बड़ा बैड इफेक्ट आता है। एसिड्स का सेक्रेशन बढ़ाने से गॉल ब्लैडर आपका जो उसका फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाता है। डायबिटीज़ के मरीज़, अदरक क्या करता है, अदरक शुगर लेवल को ऑलरेडी कम करता है। आप शुगर की दवा पहले से ही खा रहे हो तो क्या होता है, हाइपोग्लिसीमिया, यानी शुगर का बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना, ये भी हो सकता है। इसकी संभावना है, हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर आप डायबिटीज़ की कोई दवा खा रहे हैं, तो अब वीडियो में वो बताते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, ऐसा वो बोल देते हैं, डिस्क्लेमर में लिख देते हैं। अब डॉक्टर से आप पूछने जाओगे क्या एक एक चीज़ की, डॉक्टर साहब अदरक खाएं कि नहीं खाएं,
एलोपैथी के डॉक्टर उन्हें डाइट और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता और इतना ध्यान भी नहीं देते। तो बोलेंगे ज़्यादा खाओ कम मत खाओ, भगवान जाने किस तरह के डॉक्टर होंगे, कैसी सलाह देंगे। तो खुद ही रिसर्च करो, रिसर्च योरसेल्फ, खुद रिसर्च करिए आप। दूसरा, अदरक क्या करता है, सेरोटोनिन के जो कंसंट्रेशन है, सेरोटोनिन ज़्यादा बढ़ा देता है, आपकी भूख को कम कर देता है। अदरक भूख मर जाती है, बहुत ज़्यादा अदरक खाओ भूख मर जाएगी। वज़न घटाने के लिए अच्छा है, लेकिन वज़न घटाने के लिए बहुत सारी रिसर्च करना ज़रूरी है। अब यानी कि अदरक से वज़न घटता तो शुरू हो गए दनादन अदरक खाना और हो गया सत्यानाश कर लिया अपना। तो अदरक खाने के जो नुकसान हैं वो भी ध्यान में रखते हुए ही इसका सेवन करना है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी कई जगह मना करते हैं, इससे एबॉर्शन हो जाता है। ज़्यादा अदरक खाने से शरीर की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब वीडियो देखकर या यहाँ वहाँ से सुनकर या किसी बड़े दाढ़ी वाले लीडर ने बोल दिया खूब काढ़ा पियो, तो वो आपको पता होगा अदरक खाने से। मेरी जानकारी में जो लोग आए, ऐसे कई लोग आए, मेरी रिलेटिव थी एक भाभी जी, नाक से नक्सीर फूट पड़ी, वो ब्लीडिंग होने लगी नाक से, गर्मी की वजह से, है ना। तो सिर्फ सुनकर या यहाँ वहाँ पढ़कर बहुत जल्दी फैसला मत करो, बहुत सारी रिसर्च करो, खूब रिसर्च करो अपने ऊपर, आपकी बॉडी कैसी है। किसी को ज़्यादा क्वांटिटी अदरक की सूट कर जाती, किसी को नहीं करती। तो रिसर्च ऑन योरसेल्फ, हमारा शरीर किस चीज़ के ऊपर कैसा रिएक्शन दे रहा है। अब बहुत सारे लोग वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम इतने साल से अदरक खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, हमें ये फ़ायदा हुआ, हमें वो फ़ायदा हुआ। हो सकता है आपकी बॉडी वैसा रिस्पॉन्स दे रही हो, दूसरे की बॉडी वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रही हो। कोविड के दौरान हाइड्रोक्लोरोक्विन खाकर कितने डॉक्टर हार्ट अटैक का शिकार हो गए, शरीर की गर्मी बढ़ गई। जितने लोग बीमारी से नहीं मरते ना, आप यकीन मानो उससे ज़्यादा लोग बीमारी के गलत इलाज से मरते हैं। जितने लोग भूख से नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोग ज़्यादा खाना खाकर मरते हैं। सब उल्टा होता है। बीमारी से कम मरते हैं, बीमारी के इलाज से ज़्यादा मरते हैं। भूख से कम, ज़्यादा खाना खाने से ज़्यादा लोग मरते हैं। तो रिसर्च कीजिए, गंभीरता से सोचिए और फिर फैसले करिए, नहीं तो आप अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा लेंगे। प्लस मेडिटेशन भी करते रहिए, मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहिए। मैं लगातार ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता रहा, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, है ना। जैसी मुझे प्रॉब्लम आती है मैं वैसी अफर्मेशन लगातार बोलता रहता हूँ। मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही है, मेरी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जो भी है लगातार पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता रहा। ये पॉजिटिव अफर्मेशन मैजिकली काम करती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज आता है, फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वैसी चीज़ें दिखाता है, रिसर्च करवाता है। ये सब चीज़ें, ये सब वीडियोज़, ये सब रिसर्च अपने आप में पढ़ने लगा, खुद ही खोजने लगा, ऐसे एविडेंस मुझे मिलने लगे, मैंने उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट कर लिया। तो यानी मेरा ये मानना है कि ये सब कुछ हुआ सबकॉन्शियस माइंड की पावर और मेडिटेशन की वजह से। मैंने अपनी बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति पाई, प्लस बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करी। फिर मैंने पूरी रिसर्च के बाद मैंने कहा अब इस पर वीडियो भी अपलोड करूँगा। आगे आने वाले समय में मैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मनी से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा। मेडिटेशन की वीडियो तो मेरे चैनल पर आते रहे हैं। मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान, ये मेरी लिखी हुई किताब है। इसमें 54 मेथड्स हमने लिखे हुए हैं, बड़ी मेहनत से, जीवन भर की हमारी रिसर्च है, बहुत ही सरल भाषा में है। इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, ज़रूरतमंद लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका एक तरह से हमारे प्रति सहयोग भी होगा। इस किताब से होने वाली समस्त आय हमारे मुफ्त भोजन उपक्रम में खर्च करी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगता हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।